हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज देख सकते हैं मेरे हाथ में एक एलईडी बॉल है। ये नॉर्डवुड का है, डाउनलाइट। ये 5 वाट का है। तो ज़्यादातर ये शॉप में यूज़ किया जाता है। अभी तो लोग घर में भी यूज करते हैं। तो आज मेरे पास आया ये रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे इसमें क्या क्या लगा होता है, और इसको अगर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको ऑन करके लाइट दे के देख लेते हैं ये जलता है कि नहीं जलता। तो देख सकते हैं मैं इस पर लाइट दे रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, तो इसमें यही ख़राबी है कि ये ऑन नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे इसको कैसे ओपन किया जाता है, और इसको इसमें क्या क्या लगा रहता है, और इस ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं मेरे चैनल पे, तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसको ओपन करने का तरीका देखते हैं। आगे का जो ढक्कन होता है, ये आगे जहाँ से लाइट बाहर आता है, वो उस ढक्कन को खोलना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर में 2 स्क्रू दिया हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि इसका बैक से ही खोल लेते हैं, काहे कि वहाँ पे ऑप्शन टाइप का दिया हुआ कि खुल जाता है, लेकिन ये खुलने का तरीका है कि ये बाहर से ही खुलेगा। तो इसको कोई लगता है इस को रिपेयर किया गया है, क्योंकि इसमें वायर वगैरह निकला हुआ है। तो चलिए पहले ये दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं, और फिर देखते हैं इसमें क्या ख़राबी हो सकता है। ओके, तो वीडियो को में बने रहिएगा आप लोग, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो पहले तो ये देख लीजिए DOB लगा हुआ है एक, इसमें 2 वायर है प्लस माइनस का। तो चलिए यहाँ से आप ये ओपन होगा, और ये छोटा सा ड्राइवर लगा हुआ है इसमें, देख सकते हैं। जैसे 9 वाट का एलईडी आप लोग रिपेयर किए होंगे, तो उसमें भी इस टाइप का ड्राइवर आप लोगों ने देखा होगा, और एक DOB तो लगा हुआ रहता है वो। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका ड्राइवर चेक करना पड़ेगा कि आउटपुट सप्लाई ये दे रहा है या नहीं। पहले गौर से देख लीजिए कहीं लूज वूज तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई प्रिंट टूटा तो नहीं है, वो पहले देख लीजिए। उसके बाद इसमें लाइट दे के देखना पड़ेगा कि इसका आउटपुट सप्लाई जितना मुझे मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, तो चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि आउटपुट मेरा अगर ड्राइवर ठीक होगा तो आउटपुट सप्लाई कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद देखेंगे एलईडी में क्या प्रॉब्लम है। ओके, और वीडियो के यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके काम का वीडियो होगा तो, और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नहीं है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑल टाइप रिपेयर वीडियो पोस्ट करता हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वाला वीडियो सब होता है। ओके, तो चलिए देख सकते हैं मेरा AC करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले देख लेते हैं। मेरा मीटर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आ रहा है जा रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा सही से लगा के देख लेते हैं। यहाँ तक तो सप्लाई मेरा आ रहा है 241 AC करंट, और यहाँ बोर्ड में देख लेते हैं तो यहाँ पे भी ओके है। अब इसका आउटपुट सप्लाई दे दें, चलिए DC सप्लाई में ले आते हैं, और DC सप्लाई इसका देखते हैं कितना आ रहा है मेरे। तो 102 103 के आसपास आया है। ओके, तो यहाँ तक कंफर्म हो गया कि मेरा ये ड्राइवर ओके है। अगर आउटपुट सप्लाई अगर निकल रहा है 100 के ऊपर या 90 के ऊपर भी आएगा तो भी ये एलईडी जलेगा। तो मेरा ड्राइवर ओके, तो अभी तक तो इतना फाइनल हो गया कि जब मेरा ड्राइवर ओके है तो अब इसमें एलईडी का ही प्रॉब्लम होगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और फिर देख लेते हैं कि यहाँ तक सप्लाई ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कोई सा एलईडी वीक है या कोई ख़राब है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि प्लस माइनस कहाँ है। सही से लगाइए, उल्टा लगाइएगा तो ऐसे भी ग्लो नहीं करेगा वो, तो सही से लगाना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसको सही से लगा लेते हैं प्लस माइनस देख के। उसके बाद देखते हैं कि मेरा एलईडी पे DOB जो है उसमें सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर वहाँ तक सप्लाई आ रहा है तो पक्का ये एलईडी का ही प्रॉब्लम होगा। बाकी सारा कुछ तो बोर्ड मेरा ठीक है, ड्राइवर मेरा ठीक है, तो एलईडी का ही प्रॉब्लम होगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए इस पर लाइट देते हैं, और इसके बाद देखते हैं जलता है कि नहीं जलता। तो मैंने इस पर लाइट दे दिया, अब इसका देख लेता है यहाँ पर मेरा सप्लाई कितना आ रहा है।
तो प्लस माइनस को चेक करेंगे कि देखते हैं सप्लाई क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 4.2 के आसपास मैंने आ रहा है, जा रहा, आ रहा जा रहा। उस समय तो 100 कुछ दिखा रहा था। चलिए 20 की रेंज में, 20 की रेंज में तो नहीं होगा, 6 के देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ सप्लाई इशू नहीं कर रहा, हमें लगता है थोड़ा सा मीटर का इशू है। लेकिन इस एलईडी में सप्लाई लगाने के बाद, सप्लाई जोड़ने के बाद एलईडी का ये ड्राइवर का सप्लाई ही बैठ गया। देखिए यहाँ पर 3.1 2. जो पहले 100 कुछ आता था, अब ये सप्लाई बैठ गया, मानो सप्लाई डाउन हो गया। तो ऐसे में ये एलईडी तो जलेगा ही नहीं। देख सकते हैं 11 10 9 8। तो क्या लगता है, चलिए पहले इसको हटा के देख लेते हैं कि मेरा ड्राइवर का सप्लाई ओके होता है कि नहीं होता, क्योंकि एलईडी लगाने के बाद इसका सप्लाई कम हो गया। अब इसको चेक करते हैं। अभी देख सकते हैं सप्लाई बढ़ गया, 39 40 50 60 70 इस टाइप से आ रहा है। तो इसका मतलब है एलईडी में कहीं ना कहीं लोचा है, जिसकी वजह से इसका सप्लाई डाउन हो रहा है। अभी ये सप्लाई डाउन में ही, कभी कभी बढ़ जाता है फिर कम डाउन हो जाता है। देखिए ये ड्राइवर का इशू नहीं है, हमें लगता है ये एलईडी का ही इशू है। तो चलिए इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको कंफर्म करने के लिए दूसरा कोई एलईडी लगा के देखना पड़ेगा वो ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलईडी अब चेक करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। एलईडी लगाने के बाद सप्लाई ही बैठ जाता है, तो क्या चेक करेगा आदमी। सॉरी आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। ड्राइवर तो ओके लग रहा है मुझे। बाकी ट्रांसफार्मर वगैरह सब का प्रिंट वगैरह भी सारा ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 107 वोल्ट, यहाँ कैपेसिटर पे 107 वोल्ट ओके, यहाँ पे भी ओके और यहाँ पे भी ओके। अब देख सकते हैं कि मेरा सप्लाई एक्यूरेट हो गया था 100 कुछ के आसपास। अगर ये एलईडी लगाते हैं तो सप्लाई मेरा बैठ जाता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है, देखिए लगाए लेकिन एलईडी ग्लो नहीं किया, लेकिन ये इसका ड्राइवर का सप्लाई कम हो जाता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि एलईडी कोई शॉर्ट तो नहीं है इसमें, इसके वजह से कहीं प्रॉब्लम आता हो। चिमटी के मैंने कवर वाला चिमटी लिया है। आप लोग भी अगर इस टाइप से चेक करना है तो कवर वाला से कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि एलईडी इसमें करंट आ जाता है, आपको झटका लग सकता है। इसलिए कवर वाला चिमटी यूज कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ओके, तो देख सकते हैं मैं एलईडी चेक कर रहा हूँ। एलईडी तो मुझे सही लग रहा है, कहीं ऊपर से देखने में कोई ख़राब तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। देख सकते हैं मैंने सारा एलईडी को चेक कर लिया, लेकिन ये अगर एलईडी कोई ख़राब होता तो हो सकता था उसके वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें और कुछ तो है नहीं, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ, बाकी कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये सप्लाई इसका बैठ रहा है। तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एलईडी लेते हैं और दूसरा एलईडी लगा के देख लेते हैं, लाइट देखें कि वो ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो इस टाइप का एलईडी तो मार्केट में शायद कम मिलेगा। तो मेरे पास 9 वाट का एलईडी है, तो चलिए 9 वाट का भी एलईडी यूज हो सकता है इसमें। तो पहले उसका कनेक्शन करते हैं और इसमें लगा के देखते हैं कि वो एलईडी जलता है कि नहीं जलता। उसके बाद कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें एलईडी का ही प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट एलईडी आप लोग लगा सकते हैं उसमें, या हम भी वही एलईडी लगा के आप लोग को दिखाएंगे। ओके, तो ये 9 वाट का एलईडी है, देख सकते हैं। इसमें 2 बार कनेक्ट करते हैं और उस ड्राइवर में लगा के फिर से इसको ऑन करके देखते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा। ओके, तो वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो पक्का एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आप लोगों का काम का वीडियो होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे घर में अभी ज़्यादातर यही एलईडी यूज करते हैं, 9 वाट का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये सेलिंग में ही डायरेक्ट लगता है और कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो ही जाते हैं।
तो इसको आप घर बैठे भी रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और मेरा शॉप है थोड़ा सा छोटा सा एक, यहाँ पे रिपेयरिंग का काम होता है, ऐसा ऑल टाइप रिपेयर। तो जो भी जानकारी वाला वीडियो होता है सोचते हैं चलिए आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ सीखें। और जहाँ तक हो घर पे भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, तो घर पे भी आप इस टाइप के काम कर सकते हो, क्योंकि ये 5-6 रुपये का आ जाएंगे आपको मार्केट से। 5-6 रुपये में ईजिली आ जाएगा। अगर आप घर बैठे भी रिपेयर कर लो तो पैसे आपके बच जाएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है स्टेप बाय स्टेप कि क्या लगता है, क्या होता है, नहीं होता। मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसलिए इसमें प्लस माइनस का वायर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें लाइट दे के देखता हूँ, अगर ड्राइवर मेरा ओके होगा तो पक्का LED ये जलेगा, क्योंकि ये भी नया है। तो देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, ये इसका जो DOB था उसमें ही फॉल्ट था, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ से तो प्लस माइनस मैंने दिया तो डायरेक्ट ही ये LED गुरु हो गया। अब इसमें ही प्रॉब्लम है कोई, क्या कि LED कोई ख़राब तो ऐसे शॉर्ट करने पर नहीं जल रहा है। तो करूँगा क्या, इसका वायर हटा के इसमें ही फिक्स करूँगा ये 9 वाट LED। इसका भी ब्राइट अच्छा ही होता है, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और 5 वाट के जगह पे मैं 9 वाट का लगा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। ओके, तो देख सकते हैं ये अच्छे से ग्लो हो गया। अब चाहे तो आप इसको स्टिकर हटा, DOB हटा के ये लगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर ही इसका जुगाड़ कुछ करूँगा ताकि वो अच्छे से बैठ जाए, और फिर इसको सोल्डिंग करके अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी आपको सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को पक्का लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी चीज़ से साटना पड़ेगा ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे फिक्स किया। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है बीच में, और इसको भी लगा दिया है। अब चलिए इसको जला के दिखाते हैं हम आपको कि कैसे ये जलता है। देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइट है, और ये अच्छा खासा चलेगा, वही जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ओके, तो वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा आप लोग को। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको मैंने ढक्कन लगा लिया है। अब इसका ब्राइट देखते हैं कैसा लगता है। देख सकते हैं। तो आप लोग भी इस टाइप से, अगर आप लोगों को जानकारी हो गया होगा कि कैसे खोलते हैं इसको, कैसे क्या होता है नहीं होता है, अगर चेक करने का तरीका को भी मैंने बता दिया आपको, तो आप घर बैठे भी रिपेयर कर लोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।